बच्चों, क्या आपकी रोजमर्रा की किचन लाइफ भी हो गई है थोड़ी बोरिंग और थोड़ी मुश्किल? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ नई और कमाल की किचन ट्रिक्स जो ना सिर्फ आपका टाइम बचाएगी बल्कि किचन के काम को बना देगी और भी आसान और मजेदार। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की ट्रिक्स। बच्चों, आज आपके लिए कुछ ऐसी अनोखी ट्रिक्स लाई हूँ जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बड़े काम की ट्रिक्स हैं ये, छोटी छोटी, लेकिन अनजाने में हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। इन छोटी छोटी ट्रिक्स को देखकर बहुत काम हमारे सलीके से हो सकते हैं। जैसे कि ये अक्सर हमारे घर में बर्थडे हो, कोई भी ओकेजन हो, केक तो कटता रहता है और केक जब बच जाता है तब हम उसे उसी बॉक्स में रख देते हैं फ्रिज में। होता ये है, स्पेस कम होने की वजह से इरिटेट होते रहते हैं। फिर किसी अपने घर के बॉक्स में रखते हैं, तब भी परेशानी ये हो जाती है कि केक पहले जैसा नहीं रहता, उसकी सारी डेकोरेशन खराब हो जाती है। तो चलिए बच्चों, आज कुछ ट्रिक्स बताती हूँ केक को लेकर। अगर आपने कोई भी बचे हुए केक को उसी के बॉक्स में ना रखते हुए अपने घर के बॉक्स में रखेंगे तो वो इस तरीके से बड़ी सुंदरता से रखा जा सकता है। जैसे कि आपने जो लिड ली है बॉक्स की, उस पर आप केक रखिए, ऊपर से आप केक का बॉक्स रखें, जैसे कि अक्सर हम बटर रखते हैं। उससे होता ये है, आपका केक बिल्कुल साफ सुथरा बढ़िया पड़ा रहेगा और वो ड्राई भी नहीं होगा। है ना बच्चों, बढ़िया सी बात। कई ओकेजन्स में हमें केक्स की जरूरत होती है। अब बारी है जैसे कि केक को ही लेकर आज मैं आपको और भी ट्रिक बताती हूँ। केक को कई बार बच्चों को हम डिवाइड करके देते हैं। कई बार बच्चे कोई कहाँ से चम्मच उठाता है, कोई कहाँ से चम्मच उठाता है, उससे ना केक का सत्यानाश हो जाता है। क्यों ना केक को इस तरीके से डिवाइड किया जाए जिसे आसानी से सब खा सके। है ना अच्छी बात बच्चों। चलते हैं बच्चों, केक को ही लेकर कुछ और ट्रिक्स देख लेते हैं। जैसे कि कई बार आपने नोटिस किया होगा, हमारे घर में केक होता है और हम किसी को भेजना चाहते हैं, तब हम कैसे भेजें? या तो आपके पास केक के परफेक्ट बॉक्स होने चाहिए। अब घरों में ये परफेक्ट बॉक्स तो हमारे पास नहीं होते। जब हम कटे हुए केक को किसी बॉक्स में रखना चाहते हैं, पूरे केक का नाश हो जाता है। ऐसा ना हो बच्चों, तो उसके लिए हम क्या करें? तो यहाँ पर भी एक कोई डिस्पोजेबल बॉक्स लीजिए, उसके लिड पर आप केक रखिए, उसके बाद उस बॉक्स को बंद कीजिए और फिर आप उसे कैरी बैग में डालकर जब देंगे तो उस केक को खाने वाले को भी मजा आएगा। चलिए बच्चों, और एक देख लेते हैं ट्रिक। अब जैसे त्योहारों का मौसम आया है, ऐसे में कई सारे हमें बर्तन चाहिए होते हैं। बर्तन जैसे कि चांदी के बर्तन। चांदी के बर्तन अगर घर में होते हैं तो शुद्ध समझते हैं हम उन्हें, और उसमें प्रसाद वगैरह रखने का बड़ा मन करता है। अब ऐसे में होता ये है कि हम चांदी के बर्तनों को रोज नहीं यूज करते। कई दिनों बाद जब यूज करते हैं तो बर्तनों के ऊपर एक काली सी कोटिंग लगने लगती है, बर्तन नए जैसे नहीं दिखने लगते। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, सूखे ही बर्तन ले लीजिए या हल्के से गीले भी कर लीजिए। बस लीजिए कोलगेट पाउडर या कोलगेट का पेस्ट भी ले सकते हो। बस उससे थोड़ा मल लीजिए, आप देखेंगे बर्तन इतने चमक जाएंगे, आपको बिना मेहनत के बर्तन बिल्कुल नए जैसे लगेंगे, जैसे आज ही बर्तनों को खरीदा है। ये देखिए बर्तन कैसे चमक रहे हैं ना। सूखा कपड़ा लीजिए और पोंछ लीजिए। ये देखिए, है ना चमकदार से बर्तन। वही बर्तन जो कि काले पीले लग रहे थे, आज वो चमक रहे हैं बिल्कुल। वो भी किससे? सिर्फ एक चम्मच कोलगेट के पाउडर से। बच्चों, आप मेरे वीडियो को देखते तो हो, पसंद भी करते हो, मगर आप में से 85% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और हमारी YouTube फैमिली के हिस्सा बन जाइए, क्योंकि इसमें न पैसा आपका लगना है न मुझे पैसा मिलना है, लेकिन एक मोटिवेशन के लिए ही सही। बच्चों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास ढेर सारे आ गए नींबू बाग के आए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। नींबू को फेंकते हुए मन भी नहीं करता। अब इस नींबू को हम अच्छे से कैसे स्टोर करके रखें 15 दिन 1 महीने तक, तो उसके लिए ना कुछ हमें ट्रिक्स का पता होना बहुत जरूरी है। नींबू इतने महंगे भी मिलते हैं और नींबू हमें 12 महीने लगते हैं। ऐसे में नींबुओं को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद उसे साफ कपड़े से पोंछ दिया। अब मुझे जिन नींबुओं को महीने 1.5
1.5 महीने के लिए फ्रिज में रखना है, उसके लिए बिना मेहनत, बिना कुछ काम झाम के मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। कांच का जार ले लीजिए। कांच का जार लेने के बाद उसमें नींबू भरिए, उसमें पानी, सादा पानी, कुछ नहीं मिलाना है, न सिरका न कुछ, सिर्फ सादा पानी डाल दीजिए और पानी उतना डालिए जितने में आपके नींबू पूरे डूब रहे हैं। नींबू ऊपर रह गए तो वो एक नींबू आपके सारे नींबुओं को खराब कर सकता है। तो एक छोटी छोटी जो बातें मैं आपको कहती हूँ ना, उनका ध्यान रखा कीजिए। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने पानी जितना था उतने ही नींबू डाले और लिड लगाई। अब इसे फ्रिज में रखा। अब ये नींबू 1-1.5 महीने तक परफेक्ट रहेंगे। अब बारी है बाकी नींबुओं की। क्या करूं, चलिए। कुछ नींबुओं को मैंने काट के इस तरीके से स्लाइस किए और उसमें नमक डालकर मैंने धूप में रखना है। मतलब धूप है तो धूप में रखिए, वरना बाहर भी रख दीजिए। इन्हें गलना, जब ये गल जाएं तब खट्टा मीठा अचार डालें या फिर आप सिर्फ खट्टा अचार डालें, चॉइस आपकी है। ये तो है एक तरीका। तीसरा तरीका ये है, मेडिसिनल हमें नींबू की जरूरत होती है। मतलब नींबू हमें विटामिन सी तो देता ही है, कई बार गैस, अपच, आफरी ऐसा कुछ हो जाता है, पेट दर्द। ऐसे में बड़े बुजुर्गों का एक नुस्खा है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमें अगर नींबू के छिलके को इस तरीके से रब करेंगे जिससे अंदर हवा जाएगी। अब आप कहेंगे कि मेरे पास सिलबट्टा नहीं है, तो सिलबट्टा सबके घरों में नहीं होता। आप थोड़े से कट लगा सकते हो, थोड़ा सा चाकू से छिलके को हल्का हल्का उसे छील सकते हो, जिससे क्या होगा ना, वो नींबू अंदर नमक को पिएगा। ये देखिए, जार के ऊपर नमक डाल दीजिए, बिना पानी के इन जार को रख दीजिए। आप देखेंगे ये अचार या मुरब्बे के लिए भी नींबू तैयार हो जाएंगे और ये नींबू जो हमें सिर्फ नींबू नमक वाला ही चाहिए वो भी तैयार हो जाएगा, जो मैंने साबुत नींबू रखे हैं। अब बारी है इन्हीं दिनों में, अगर आपके पास नींबू काफी सारा आ गया है तो ये भी कर सकते हो। नींबू का पूरा रस निकाल लीजिए। रस जितना है आप नाप लीजिए। रस हमेशा कांच के बर्तन में ही निकालिए। जितना रस है उतना ही या उससे थोड़ा ज्यादा आप चीनी भी डाल दीजिए। ये देखिए, मैंने नाप के देखा, फिर जार में डाला। अब मैं चीनी डाल रही हूँ। ये देखिए, जैसे 1 कटोरी मैंने भर के चीनी ली है, 1/4 कटोरी मेरे नींबू का रस था। अब ये मैं डालकर इसे बंद करके रख दूंगी और ये अपने आप बिना गैस जलाए शरबत तैयार हो जाएगा, बिना पानी के। और ये खराब भी नहीं होगा, इसका रंग भी नहीं खराब होगा। इसको चाहो तो आप स्टोर करो फ्रीजर में या ऐसे ही बॉटल भर के रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको जब मन करे नींबू की शिकंजी बनाओ, पूरे 12 महीने चलेगा। अगली गर्मी में भी आपको ये यूज होगा। तो इस तरीके से आप घर की कई सारी चीजों को संवार सकते हो, कई सारी प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हो इन छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ। बच्चों, अगर आप भी ऐसे स्मार्ट और ट्रिक्स पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। आपको सबसे ज्यादा कौन सी ट्रिक पसंद आई मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को आप देख कहां से रहे हो ये तो जरूर बताइए।